हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज हम जा रहे हैं सारांश का मुंडन कराने। मुंडन क्या बोलते हैं, चोटी उतरवाने। एक्चुअली मुंडन तो इसका पहले हो गया। तो हम सभी लोग बस में जाएंगे आज ऋषिकेश के लिए। और ये देखो, सो गया बस में आते ही सो गया, दोनों के दोनों सो गए। हवा बहुत ठंडी चल रही थी। वाह, और बहुत सुंदर व्यू था यार, मौसम मतलब अच्छा हो रहा था। तो हम पहुंच जाएंगे थोड़ी ही देर में, मतलब 1-1.5 घंटे का रास्ता है देहरादून से ऋषिकेश का। और अब हम पहुंचने वाले ही हैं लगभग। ये देखिए, यहाँ पे हम पहुंच गए हैं ऋषिकेश में हम त्रिवेणी घाट आए हुए हैं। और त्रिवेणी घाट पे ही हम इसके बाल उतरवाएंगे। तो अभी हम, ये देखो, शिबू और सारांश दोनों ही पापा के साथ जा रहे हैं अपने। सरू यहाँ से जाते जाते बोलते हुए जा रहा था, मम्मा मैं बाल तो कटवा लूँगा लेकिन मैं नहाऊँगा नहीं, मैं डुबकी नहीं लगाऊँगा। मैंने कहा ठीक है, मत लगाना डुबकी। और ये देखिए, गंगा मैया दिखने लगी हैं। हर हर गंगे, बोलो गंगा मैया की जय। तो हम सभी लोग घाट पे पहुँच गए हैं। मुझे ना त्रिवेणी घाट पे बहुत अच्छा लगता है। और गंगा जी के किनारे क्या सुकून मिलता है गाइस। बहुत ही शिव शंकर भगवान का एक यहाँ पे स्थान बना हुआ है। और ये सभी हम सभी लोग पहुँच गए। ये देखिए, कुछ इस तरह से गंगा मैया हमें नज़र आ रहे हैं, सुंदर विशाल, बहुत ही प्यारी। धूप बहुत तेज़ थी। तो ये सारांश देख रहा है कि पता नहीं, मम्मा मैं नहाऊंगा नहीं, बार बार मेरे से ये बोल रहा है, मम्मा मैं नहाऊंगा नहीं। अब हमें देखना था एक नाई भैया को। ये बोले तुम देख के आओ नाई भैया को, कोई नाई मिले तो बाल कटवाने के लिए। एक अंकल ने बोला कि पीपल का पेड़ है, उसके पास चले जाना, वहाँ पे वो बैठे होंगे। तो मैं बस वहीं जा रही हूँ, देखते देखते कि वो मुझे नज़र आ जाएं। आई होप जल्दी ही मिल जाएंगे। ये रहा पीपल का पेड़। यहाँ पे तो कोई नहीं बैठा है, तो मैं आगे जा रही हूँ, शायद मिल जाए। और अब मैं नाई भैया को बोल दिया, वो आगे आगे जा रहे हैं, मैं भी ये देखो, नाई भैया आके अपना काम भी शुरू कर दिया उन्होंने। शहनाज इतनी शांति से बनवा रहा था ना अपने बालों को, बिल्कुल नहीं रोया है। इवन हमें तो लग रहा था कि ये बहुत रोएगा, लेकिन गाइस ये बिल्कुल भी नहीं रोया। बहुत साइलेंटली इसने अपने बाल कट करवा लिए। नाई भैया भी बोल रहे थे कि कितना सीधा बच्चा है, प्यारा सा। वरना कुछ बच्चे तो इतना हल्ला मचा देते हैं कि बाल कटवाना, मतलब बाल बनाना मुश्किल हो जाता है। पर यहाँ पे सारांश ने हमारे बहुत 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 प्यार से बाल अपने उतरवा लिए और रोया भी नहीं। जबकि हमें लग रहा था कि शायद इसको अपने बालों का बहुत दुख हो, लेकिन गाइस मुझे तो सच में हो रहा था दुख यार। मैं तो जब इसका पहली बार मुंडन हुआ था ना, इसके लंबे लंबे हेयर्स थे, शिबू का भी और इसके दोनों के में, मुझे तो बहुत रोना आ रहा था यार। मतलब एक तो इतने प्यारे हेयर्स थे इनके, और उसके बाद मुझे तो बहुत दुख हुआ जब बाल उतर गए इनके। लेकिन हम देख रहे थे, बहुत शांति से बनवा रहा था बालों को। बस भैया बोल रहे थे कि अभी क्लीन हो रहा है, एक बार और क्लीन कर देंगे अच्छे से पानी लगा के। तो बस फटाफट उन्होंने ये क्लीन किया। मैंने फिर सारे बाल इसके उठाए। वो उन्होंने बोल दिया था मेरे को कि ये सारे बाल उठा के ना गंगा में विसर्जित करना है। मैं कहा ठीक है भैया। और सारांश यहाँ पे बिल्कुल प्यार से बैठा उसने सारे हेयर कट करा लिए अच्छे से। बस बालों से इरिटेट हो रहा था क्योंकि बाल बार बार फेस पे आके गिर रहे थे। तो इसके पापा इसके बालों को पोंछते जा रहे थे, साफ़ कर रहे थे, फेस से हटा रहे थे। लगभग कंप्लीट हो गया है। अभी एक बार भैया और इसको सही से करेंगे, बोलेंगे कि इसको ना अभी और एक बार चिकना कर देते, पानी लगा के सही से और क्लीन कर देंगे। तो ये देखिए गंगा मैया, जय जय गंगा मैया। और शिवू को इंतज़ार नहीं हो रहा। शिवू कहता मम्मा मैं जाऊँ नहाने। मैंने कहा अभी रुक जा बेटा, अकेले नहीं जाना। तो बस यहाँ पे इसके मेरे टकलू हो गया, मेरे टकलू। बट गाइस ना बहुत प्यारा लग रहा था ये टकलू होके भी।
फाइनली सारे बाल उतर गए हैं। भैया ने अच्छे से क्लीन कर दिया, एक भी ब्लेड मतलब कोई निशान नहीं लगा, कहीं पे भी कट नहीं लगा। उन्होंने बहुत अच्छे से क्लीन किया। एक्चुअली सारांश ने भी नहीं पूरा सपोर्ट किया, मतलब बहुत अच्छे से बैठा रहा एकदम शांति से। आप लोगों को दिख ही रहा होगा वीडियो में। तो बस वैसे शांति से बैठ के उसने अपने सारे हेयर कट करवा लिए और ये हमारा टकलू हो गया तैयार। छू के कह रहा मम्मा छू के देखो कितना स्मूथ लग रहा। और मैं यहाँ सारे बालों को समेटने में लगी हुई थी, क्योंकि सारे बाल समेट के मुझे ना गंगा में विसर्जित करना था। और अभी मैंने गंगा में सारे बालों को विसर्जित कर दिया। ये बोल रहे थे अंदर जाके विसर्जित कर, मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगी, मुझे डर लगता है। तो ये मेरा लड्डू नहा धो के तैयार हो गया है, पूजा कर रहा है गंगा मैया की। जल चढ़ाएगा, फिर फूलों का फूल, यही सब बस। ये है गंगा मैया, एक गंगा मैया। शुरू करा मम्मा मुझे यहाँ बैठना है। मैंने कहा बेटा आप नहीं बैठना है यहाँ पे। ये नाचने में लगा है। इसको बहुत मज़ा आ रहा था। अब यहाँ पे आ गए दोनों पापा और बेटू जल चढ़ाने नहा के। शिव सर बोला मम्मा मुझे जल चढ़ाना है शंकर भगवान पे। मैंने कहा ठीक है जाओ 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 चढ़ाओ। तो ये शंकर भगवान को जल चढ़ा के ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय गाइस। ब्लॉग को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद गाइस। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।